अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो इंसान की इब्तिदा से जुड़ी हुई है, आदम और हव्वा की कहानी। ये कहानी बाइबल और कुरान दोनों में मौजूद है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि दोनों में कुछ मुमासिलतें भी हैं और कुछ बड़े फ़र्क भी। आइए साथ मिलकर देखते हैं। कुरान के मुताबिक कुरान में सूरतुल आराफ 7:19 से 25 के मुताबिक अल्लाह ताला ने आदम एम और उनकी बीवी को जन्नत में बसाया और फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। शैतान ने वसवसा डाला और कहा, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा ना रहो। आदम 7:20। आदम और हव्वा ने गलती की और दरख्त का फल खा लिया, लेकिन फौरन नादिम होकर अल्लाह से दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम 7:23। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और माफ़ फरमाया, लेकिन साथ ही फरमाया, अब तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, कुछ अरसे के लिए वहाँ तुम्हारा ठिकाना और सामान्य ज़िंदगी होगा। आदम 24। बाइबल के मुताबिक बाइबल में ये वाक़या पैदाइश 3 बाब में बयान हुआ है। खुदा ने आदम से कहा, बाग के हर दरख्त का फल तू खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने इसमें से खाया तू मर जाएगा। पैदाइश 2:16-17। सांप यानी शैतान ने औरत को बहकाया और कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद जानने वाले बन जाओगे। औरत ने फल खाया और अपने शौहर को भी दिया और दोनों की आंखें खुल गईं। खुदा ने उन पर सजा सुनाई, औरत के लिए दर्द ज़हा, मर्द के लिए ज़मीन पर मुशक्कत और बिलाखिर मौत। और सबसे बढ़कर ये गुनाह इंसानियत के लिए असल गुनाह यानी ओरिजिनल सिन बन गया। जैसा कि पौलुस रसूल लिखते हैं, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। रोमियो 5:12। मुमासिलतें और इख्तिलाफात। दोनों में आदम और हव्वा जन्नत में थे। दोनों में एक खास दरख्त और शैतान का बहकाना जिक्र है। दोनों में इंसान की नाफरमानी के नतीजे में ज़मीन पर आना बयान। इख्तिलाफात। कुरान, आदम और हव्वा ने फौरन तौबा की और अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। आदम 7:23। बाइबल, उनकी गलती नस्ल इंसानियत के लिए विरासती गुनाह बन गई। रोमियो 5:12। कुरान में औरत और मर्द दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। बाइबल में औरत को पहले बहकाने का जिक्र है। अब सवाल ये है, क्या इंसान पैदा होते ही गुनहगार है जैसा कि बाइबल सिखाती है, या हर इंसान पाक और मासूम पैदा होता है जैसा कि कुरान बयान करता है? ये दोनों नज़रियात हमारी निजात के तसव्वुर को बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतों में ले जाते हैं। तो आइए इस पर सोचें कि कौन सा पैगाम हमें ज़्यादा करीब लगता है और क्यों। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को देखें, और अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए हमारे इस Gmail और हमारे इस WhatsApp नंबर पे रब्ता करें।